टॉपिक है रैंप योजना। रैंप योजना, सबसे पहले इसके संदर्भ को देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर एवं तेज करने के लिए एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर एवं तेज करने के लिए राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि इसी को रैंप कहा गया है, हेतु 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 6062.45 करोड़ के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी है। रैंप एक नई योजना है और इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। तो रैंप एक नई योजना है, शुरुआत कब होगी? 2022-23 में। और ये इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है? तो क्योंकि एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए, और इसमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया है। और कितना सहायता मिलेगा विश्व बैंक से? तो 6062.45 करोड़ रुपया, या इसी को डॉलर में बोला जाए तो 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो याद रखिए, रैंप योजना किससे संबंधित है? तो एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इसका सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न का डिमांड क्या है। ये है आपका संभावित प्रश्न। एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर एवं तेज करने के लिए राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस अर्थात रैंप योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो रैंप जो है किसके लिए आया? तो एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। यह योजना किस प्रकार एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायक होगी। यह जो योजना है किस प्रकार एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायक होगी, इसके बारे में आपको तर्क देना है। क्या आप अवगत हैं? ये टॉपिक देख लीजिए, क्या आप अवगत हैं? तो एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप से योगदान करता है। मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप से योगदान करता है। भारत की जीडीपी में लगभग 30% योगदान करता है। एमएसएमई क्षेत्र जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान दे रहा है? 30% का। भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करता है। विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करता है, जीडीपी में 30% का योगदान कर रहा है। यह क्षेत्र कुल 6.34 करोड़ उद्यमों के माध्यम से 11.1 करोड़ रोजगार पैदा कर रहा है। यानी कि ये जो एमएसएमई के क्षेत्र में कितना करोड़ रोजगार है? तो 11.1 करोड़ रोजगार दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं एमएसएमई क्षेत्र कितना व्यापक है और ये अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सकारात्मक प्रभावित करता है। और इसी एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए रैंप योजना लाई गई है। अब इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं रैंप योजना के। यह यूके सिन्हा समिति, केवी कामत समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। ये किसकी सिफारिश से मिलकर इसको लाया गया है? तो यह यूके सिन्हा समिति, केवी कामत समिति, यूके सिन्हा समिति, केवी कामत समिति और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। गौरतलब है कि आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने के लिए वर्ष 2019 में यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेष समिति का गठन किया था। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय को सुझाव देने के लिए 2019 में यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेष समिति का गठन किया गया था। तो ये इसका पृष्ठभूमि हुआ। और एमएसएमई के बारे में देख लें, जीडीपी के लगभग 30% का योगदान देता है और विनिर्माण कुल उत्पादन का 45% का योगदान देता है। विनिर्माण उत्पादन में 11.1 करोड़ रोजगार पैदा करता है। और इसी एमएसएमई को गति प्रदान करने के लिए रैंप योजना लाई गई है और इसकी शुरुआत 2022-23 में होगी। आगे देखिए, रैंप योजना के बारे में अगर डायरेक्ट पूछे रैंप योजना क्या है, तो यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसको सहायता कहाँ से मिलेगा? विश्व बैंक से। और ये केंद्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है। कोविड-19 से जो भी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है, इसके समाधान के लिए एमएसएमई क्षेत्र को विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है और ये केंद्र क्षेत्र की योजना है। तो रैंप के बारे में डायरेक्ट पूछे तो ये आपका इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है। रैंप का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में देखिए, रैंप का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में देख लीजिए। बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों एवं साझेदारियों को बेहतर करना, एमएसएमई द्वारा विलंबित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना, ये उसका उद्देश्य है। तो रैंप का उद्देश्य में ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केंद्र और राज्यों के में स्थित विभिन्न संस्थाओं और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों एवं उसके साझेदारियों को बेहतर बनाना, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना, एमएसएमई द्वारा जो विलंबित भुगतान है इस मुद्दे को सुलझाना। तो ये सारा इसका उद्देश्य हुआ रैंप का। रैंप क्या है? तो यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्र क्षेत्र की योजना है, जिसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी जो भी कोविड-19 संबंधित जो भी चुनौतियां थी उसके समाधान के लिए विश्व बैंक आर्थिक सहायता करेगी। आगे देखिए, अब देखिए इसका घटक। रैंप का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी तैयार करना है। इसमें सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम योजना तैयार करना है, रैंप का महत्वपूर्ण एक घटक है। स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक निवेश योजना तैयार करना है और इसमें सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा। तो एसआईपी और रैंप के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना। क्या बाधा है? प्रमुख बाधाओं को और अंतरालों की पहचान करना है। एसआईपी और रैंप के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतराल को पहचान करना है। आगे देखिए, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक बजट पेश करना शामिल है। जो भी कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार है, ग्रामीण कुटीर उद्योग है, महिला उद्यम इत्यादि जो भी प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, इसके लिए आवश्यक बजट इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो रैंप में किसे किसे आमंत्रित किया जाएगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा और इन सारे मुद्दे पर बात किया जाएगा और इसके लिए एक बजट पेश करना। आगे देखिए, रैंप की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद द्वारा किया जाएगा। रैंप की जो समग्र निगरानी है और नीति का अवलोकन एक राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद, इसका निगरानी कौन करेगा? तो राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद द्वारा किया जाएगा। फंड में देखिए, इस योजना के लिए कुल परिव्यय 6062.45 करोड़ रुपया है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपया विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। ये जो 3750 करोड़ रुपया ये कौन देगा? विश्व बैंक। किस रूप में देगा? तो ऋण के रूप में प्राप्त होगा तथा शेष 2312.45 करोड़ की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसका फंड जो है रैंप को गति देने के लिए टोटल कितना है? 6062.45 करोड़ रुपया। इसमें 3750 करोड़ रुपया विश्व बैंक से ऋण लिया जाएगा और 2312.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था भारत सरकार खुद करेगी। आगे देखिए, कार्यान्वयन रणनीति।
विश्व बैंक से रैंप के लिए प्राप्त निधियों की अदायगी भुगतान से जुड़े निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु की जाएगी। विश्व बैंक से रैंप के लिए प्राप्त निधियों की अदायगी भुगतान से जुड़े निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु की जाएगी। आगे देखिए, राष्ट्रीय एमएसएमई सुधार एजेंडों को लागू करना, एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य सहयोग को तेज करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की प्रभावशीलता बढ़ाना, एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्त पोषण बाजार को मजबूत करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट और ग्रीनिंग एंड जेंडर डिलीवरी की प्रभावशीलता बढ़ाना, विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करना। तो ये सब जो संकेत हैं इसको पूरा करने के लिए तो विश्व बैंक के द्वारा जो भी पैसा ऋण के रूप में मिल रहा है वो राष्ट्रीय एमएसएमई सुधार एजेंडा को लागू करने के लिए ये जो सारे पॉइंट है इसके लिए इसको पूरा करने के लिए इस पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, योजना के लाभ क्या हैं। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, ये योजना का लाभ है। दूसरा, एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। तो एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दा पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें क्या क्या है। यह कार्यक्रम अन्य बातों के अलावा क्षमता निर्माण, हैंड होल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और मार्केटिंग प्रमोशन जैसे अपर्याप्त रूप से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा। रोजगार सृजन करने की बात की गई है। तो योजना के सब लाभ हैं। पूछेगा योजना के लाभ क्या हैं, तो एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इससे रोजगार सृजन होगा। तो ये सारे 3-4 पॉइंट लिख देंगे एमएसएमई का लाभ में। और एमएसएमई जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पूरक साबित होगा, ये भी एक पॉइंट डाल सकते हैं। इसको पूरा पढ़ देते हैं। यह कार्यक्रम उच्च उद्योग मानकों, उद्योग प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देकर तथा एमएसएमई को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत मिशन का ये पूरक होगा। तो इस योजना रैंप जो योजना है इसका लाभ क्या क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पूरक होगा, रोजगार सृजित होगा, एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान होगा। तो ये योजना के लाभ हुए। ठीक है, आगे देखिए। तो अब ये टॉपिक यहाँ पे लास्ट होता है। प्रश्न को फिर से देखिए और लिखने का इसको आप प्रयास कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप अपना आंसर कॉपी भेज सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था, एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर एवं तेज करने के लिए अर्थात रैंप योजना के बारे में विस्तार से बताइए। तो रैंप योजना को आप विस्तार से बता सकते हैं। यह योजना किस प्रकार एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, एमएसएमई रैंप योजना के बारे में विस्तार से बताइए। तो रैंप योजना के बारे में आप बताइएगा कि यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद की जा रही है। ये रैंप योजना का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। फिर एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि एमएसएमई का भारत में क्या योगदान है। तो भारत की जीडीपी का 30% योगदान कर्ता के रूप में एमएसएमई भूमिका निभा रहा है। इसमें विनिर्माण, कुल विनिर्माण उत्पादन का 45% एमएसएमई का योगदान है और 11.1 करोड़ रोजगार पैदा कर रहा है एमएसएमई। इसलिए इसके प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करने के लिए रैंप योजना लाई गई है। और ये बता दीजिएगा। और उसके बाद तो ये आप यहाँ पर देख लिए एमएसएमई रैंप योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। फिर उसके बाद यह योजना किस प्रकार एमएसएमई को प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायक होगा। तो एमएसएमई के बेहतर प्रदर्शन करेगा जिसमें जैसे 6062 करोड़ रुपया लोन 6062 करोड़ रुपये की जो बात की जा रही है, इसमें 3750 करोड़ रुपया विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त होगा यानी ऋण के रूप में, वो इन सारे मुद्दे पर देखिए। ये मुद्दे आपका दिया होता, राष्ट्रीय एमएसएमई सुधार एजेंडों को लागू करेगा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य सरकार योजना को तेज़ करेगा। तो ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद योजना के कुछ लाभ बता दीजिएगा। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान होगा, रोजगार सृजित होंगे, फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पूरक होगा। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को एक मोटा मोटी हम यहाँ पे समराइज़ करके आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, आप खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके।